Good evening all of you. I am engineer A.K. Pandey. In this video we will discuss about WH plus interrogative and WH plus interrogative negative sentences in present continuous tense. इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के WH प्लस इंट्रोगेटिव तथा WH प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे WH वर्ड में वर्ड आते हैं। तो हमारा WH मात्र पांच वर्ड ही हमारा WH वर्ड होता है। इसमें पहला होता है व्हाट, दूसरा होता है व्हाई, तीसरा होता है हमारा हाउ, चौथा होता है हमारा वेयर और पांचवा होता है हमारा वेन। यही पांच मात्र वर्ड हैं जिसे हम WH वर्ड बोलते हैं या WH फैमिली बोलते हैं। इसी पांच को हम क्या बोलते हैं? WH फैमिली। WH फैमिली क्या है हमारा? WH फैमिली वर्ड। यही हमारा पांच क्या है? WH फैमिली वर्ड है। इसमें पहिलका का हिंदी होता है व्हाट का क्या, इसमें जो दूसरा का है व्हाई, इसका हिंदी हमारा होता है क्यों, इसमें तीसरा हमारा वर्ड है हाउ, इसका हिंदी होता है कैसे, पांचवा इसमें हमारा वर्ड है वेयर, इसका हिंदी होता है कहाँ, छठा इसमें हमारा वर्ड है वेन, इसका हिंदी होता है कब। ये जो पांच वर्ड हमारा है व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, वेन, यही हमारा WH वर्ड है। इसका हिंदी होता है, पहला का होता है व्हाट, व्हाट का हिंदी होता है क्या, व्हाई का होता है क्यों, हाउ का होता है कैसे, वेयर का हमारा हिंदी होता है कहाँ और वेन का हिंदी होता है कब। अब हमको ये सीखना है कि इन सब के सहायता से हम किस टाइप के हिंदी के वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपना स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस टाइप के वाक्य होंगे और किस तरह हम बनाएंगे। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा WH वर्ड है ये स्पीकिंग में, राइटिंग में, दोनों में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। हमारा टॉपिक है, इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे हैं निगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर देखे हैं पिछले वाले लेक्चर में। उसके सहायता से जिस टाइप के हिंदी के वाक्य का ट्रांसलेशन हम बनाना सीखे हैं, अगर वो आप सीखना चाहते हैं तो हमारा पिछला वाला वीडियो देखिए। अब यह हमारा स्ट्रक्चर नंबर 5 है। हमारा स्ट्रक्चर है WH प्लस इंट्रोगेटिव। सेंटेंसेस इन present continuous tense। हमारा पांचवा स्ट्रक्चर हम क्या देखेंगे? WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए हम लोग स्ट्रक्चर अपना देख लेते हैं। स्ट्रक्चर का होगा, हमारा स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले होगा WH प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस हमारा होगा अदर वर्ड, अब प्लस होगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही हमारा स्ट्रक्चर है WH का।
अब चलिए समझते हैं किस टाइप का हम इस पे ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप कहाँ रह रहे हैं, आप आजकल क्या कर रहे हैं, वह कब वहाँ जाता है, तुम कब अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम कहाँ अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं मंदिर जाते हो। ये अगले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेगा। हम अगले स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल दिए हैं, तुम क्यों नहीं मंदिर जाते। देखिए सेम है, उसमें क्या होगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा। अब चलिए इसका और भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। प्रधानमंत्री क्यों यहाँ नहीं आ रहे हैं, अब तुम क्या कर रहे हो, वे लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, वह क्यों रो रही है। इस टाइप के सारे हिंदी के वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग इसी स्ट्रक्चर के सहायता से बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है वह क्यों रो रही है। चलिए इसका हम लोग इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्लिश बनाने के लिए अपना स्ट्रक्चर देखेंगे। हमारा यही स्ट्रक्चर है। तो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना है। तो इसमें हमारा WH वर्ड क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा है क्यों। क्यों का हमारा होता है वाई, तो हम लिख देंगे वाई। अब भी हमने देखा कि वाई का हिंदी होता है क्यों, तो हम लिख देंगे वाई। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि क्या लिखना है, इज एम आर में से कोई एक। तो इज एम आर हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट के। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट वो है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे हमारा होगा इज। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। वह ये किसका सेंस दे रहा है, यहाँ पे फीमेल जाति का। तो यहाँ पे वह का हमारा इंग्लिश क्या होगा, सी। वह का इंग्लिश ही कब होता है, जब हमें वाक्य के सेंस मेल जाति का बोध हो तब। अब इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, तो रोना। रोना का होता है वीप, और वीप में ही हम लोग ING लगा देते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो ये हो गया वीपिंग। और उसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर का है क्वेश्चन मार्क, हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो वह क्यों रो रही है, इसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बना है, व्हाई इज शी वीपिंग। वह क्यों रो रही है, व्हाई इज शी वीपिंग। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, आप कहाँ रह रहे हैं। आप कहाँ रह रहे हैं। चलिए इसका हम लोग अब इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें WH वर्ड लिखना है। हमारा स्ट्रक्चर का है, यहाँ पे हमारा WH है कहाँ, कहाँ का हमारा इंग्लिश होता है वेयर। जस्ट हमने देखा है, आप लोगों ने नोट किया ही होगा। इसके बाद से हम हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इज एम आर में से कोई एक लिखना है। तो यहाँ पे हमारा जो इज एम आर है किसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, सब्जेक्ट के। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है आप जो हमारा सब्जेक्ट है कैसा सब्जेक्ट है, तो प्लूरल, इसलिए अपने साथ क्या लेगा, आर। तो हम लिख लिए आर। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका हमारा इंग्लिश होता है यू। हमने लिख लिया यू। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, रहना। रहना का हमारा क्या इंग्लिश होता है, तो लीव। लीव में ही ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिविंग। और वही हो जाएगा हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद अदर वर्ड कर रहा है, तो इसमें हमारा अदर वर्ड नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद से हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो आखिरी स्ट्रक्चर है 6 नंबर। ये हमारा क्या है, तो WH प्लस
इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव sentences. WH प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। 6 नंबर हमारा WH है। WH के साथ इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव के साथ इसमें निगेटिव भी रहेगा। सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसके बाद से कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं या फिर कुछ एग्जाम्पल लेकर उसे बनाते हैं। सबसे पहले होगा हमारा WH, इसके बाद से हमारा होगा इज, एम, आर, इसके बाद हमारा होगा सब्जेक्ट, इसके बाद हमारा होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सब्जेक्ट, इसके बाद हमारा होगा नॉट, इसके बाद हमारा होगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसके बाद हमारा होगा अदर वर्ड है, इसके बाद हमारा होगा क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग राइटिंग में यूज करेंगे। इसी का एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं जिसे हम लोग स्पीकिंग में यूज करेंगे। जैसे WH प्लस इज को इजंट कर देंगे और आर को आरंट कर देंगे। एम का एमंट नहीं होता है, एम के लिए भी हम लोग आरंट का ही यूज करेंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमारा चेंजिंग क्या हुआ है, यहाँ पे नॉट न लिखकर नॉट इज और आर के ही साथ हम लोग लिख दिए हैं। इज को इजेंट कर दिए हैं, इज में ही नॉट लिखकर, और आर को आरंट कर दिए हैं, आर में ही नॉट लिखकर। यानी इधर हमको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका हम लोग यूज करेंगे स्पीकिंग के लिए, इसका हम लोग यूज करेंगे राइटिंग के लिए। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं, वह क्यों उसे पीट रही है, प्रधानमंत्री यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, वे लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, वे लोग आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। इस टाइप के हिंदी के वाक्य का हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के सहायता से। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसे बनाते हैं, उसी तरह आप भी बनाइएगा। हमारा एग्जाम्पल है, ये लोग आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना है। तो इसमें हमारा WH वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों का हमारा इंग्लिश होता है वाई, हमने लिख दिया वाई। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि इज एम आर में से कोई एक लिखना है। इज एम आर में से कोई एक किसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, सब्जेक्ट के। तो अब देखना है कि हमारे इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है वे लोग। अब वे लोग का हमारा हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, वे लोग का हमारा इंग्लिश होता है दे। अब ये लोग हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल, यानी लेगा आर। बहुत अच्छा। इसके बाद से हमारे स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट। तब ये लोग का भी हमने बताया कि दे होता है, तो हम लिख दिए दे। इसके बाद हमारे स्ट्रक्चर का क्या कर रहा है कि नोट लिखना है, लिख दिए हम नोट। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है। इसमें हमारा वर्ब क्या है, तो मदद करना। हम मदद करना का हमारा क्या होता है, हेल्प। हेल्प में ही ING लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसको हम पढ़ेंगे हेल्पिंग। इसके बाद से हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि अदर वर्ड लिखना है। इसमें हमारा अदर वर्ड क्या है, तो इसमें हमारा अदर वर्ड है आप। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया अदर वर्ड, ये हो गया हमारा वर्ब। तो आपका हमारा हो गया यू। Why are they not helping you?
हमारा जो इंग्लिश का वाक्य है, वे लोग आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे, व्हाई आर दे नॉट हेल्पिंग यू। इसका हम लोग एक तरह से और बना सकते हैं, इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे आर के जगह पर आरंट कर देंगे। चलिए बना ही देते हैं हम पूरा। दूसरा होगा जो स्पीकिंग के लिए यूज करेंगे, व्हाई आरंट दे हेल्पिंग यू। Why aren't they helping you? इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया स्पीकिंग के लिए, ये हमारा हो गया लॉन्ग फॉर्म, ये हो गया हमारा राइटिंग के लिए। आप लोग इतना लिखिए, इसके बाद हम फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।